नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक के आइडियाज़। आज हम एक ऐसा स्टॉक देखने वाले हैं जो रिसेंटली बहुत ही खबरों में था। ओके। और खबरों में इसके लिए था क्योंकि JSW ग्रुप की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है JSW पोर्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने 70% 70% शेयर जो कंपनी की हम बात करेंगे उसमें स्टेक लिया हुआ है। इमेजिन गाइस, JSW ग्रुप ने इस कंपनी में 70% स्टेक ले लिया और बाकी का स्टेक या तो FIS के पास है, या तो DIS के पास है, या तो पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी कोई ऐसे शेयर होल्डर्स भी हैं जिनके पास 2% 3% शेयर्स है। ओके। ये कंपनी का नाम है नवकार कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये लिस्टेड कंपनी है NSE BSE में, पर इसमें JSW ग्रुप की एक प्राइवेट लिमिटेड उनकी कंपनी है जिसने 70% शेयर लिया हुआ है। जी हाँ गाइस, JSW यानी हम बेसिकली एक फेमस स्टॉक है उनका JSW स्टील, जिनसे हम जानते हैं। तो वही कंपनी है, JSW स्टील की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर वही ग्रुप की एक कंपनी है जिसने इसमें स्टेक लिया हुआ है। ये कंपनी बेसिकली है क्या और ये करती क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस में है, कार्गो ट्रांजिट सर्विसेज बेसिकली। ओके। तो उस रिलेटेड ये कंपनी अपना बिजनेस करती है और काफ़ी जगह पे इसके अम, क्या कहते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस भी है जिसे CFS कहते हैं। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ से पढ़िए, आपको ध्यान में आएगा कि ये कंपनी क्या करती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके। कुछ फिनेंशियल बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। आ, वैसे कंपनी जब 2014 में, जिसके अगर हम रिजल्ट्स या देखें, सेल्स देखें, तो अराउंड 350 करोड़ के आसपास इसने एक सेल्स रिपोर्ट किया हुआ था। और आज मार्च 2025 में कंपनी ने 484 करोड़ का सेल रिपोर्ट किया हुआ है, जो ऑलमोस्ट समझो ना आप 40% के आसपास ग्रोथ किया हुआ है। बट पिछले 2 सालों से कंपनी ने लॉस दिखाया हुआ है कंपेयर टू जो पहले हर साल प्रॉफिट दिखाता था। ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक एवरेज था उस कंपनी का 50 60 से लेके 100 करोड़ के बीच में कंपनी हमेशा प्रॉफिट दिखाती थी। पर पिछले 2 सालों में मार्च 2024 और मार्च 2025 में कंपनी ने लॉस दिखाया हुआ है। पॉसिबल है कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हो, जो वन टाइम ट्रांजैक्शंस हो जिसकी वजह से बुक्स में लॉस आया हुआ है। बट अगर हम उसकी बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स में ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास उसके पास रिजर्व्स है, और लायबिलिटीज ऑलमोस्ट सिर्फ 200 करोड़ के आसपास। मतलब इट्स अ डेप्ट फ्री कंपनी, और इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहाँ पे कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हो बैंक्स को, या दूसरे कोई रीजंस हो। तो मुझे तो कंपनी डेप्ट फ्री लग रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं देखूँ तो पॉसिबल है कि शायद कोई एक या दो ऐसे कोई मेजर ट्रांजैक्शंस रहे होंगे 2024 2025 में, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने बुक्स में नेट लॉस दिखाया होता है। नेट लॉस भी कोई ज़्यादा नहीं है गाइस। 2024 में सिर्फ 2 करोड़ का लॉस दिखाया था, और 2025 में 45 करोड़ का। सो अगर हम देखें 60 से 80 करोड़ के आसपास जो हर बार प्रॉफिट दिखाती थी, अगर उसके सामने उसका लॉस देखें तो नेग्लिजिबल है। आप रिजर्व्स भी देखिए, 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, विच इज़ अल्टीमेट। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिसंबर 2024 में, जैसे मैंने कहा, JSW की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने 70% शेयर्स इस कंपनी के ले लिए। मतलब नाउ दे आर द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी, इन शॉर्ट में अगर बात करें तो। आइए इसके एक चार्ट पे भी हम नज़र डाल के देख सकते हैं। अगर हम मंथली चार्ट देखें इसका, ओके,
तो ये कंपनी ऑलमोस्ट लिस्ट हुई थी 2015 में स्टॉक मार्केट्स पे। और जब लिस्ट हुई थी तो समझो 150 के आसपास लिस्ट हुई थी। कंपनी ने हाई किया था 247 के आसपास, और इसका लाइफ टाइम लो है 14-15 रुपए के आसपास। ओके। अभी जब ये न्यूज़ आई थी मार्केट में, जब चल रहा था कि ठीक है JSW इज गोइंग टू बाय द होल कंपनी या स्टेक 70%, तो ये इस कंपनी ने अच्छा खासा एक मूव किया था। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50-60 रुपये से लेके इस कंपनी ने मूव किया था 170-175 तक का। और अभी रिसेंट करेक्शन हुआ, तो रिसेंट करेक्शन के बाद कंपनी अभी स्टॉक उसका एक स्टेबल हो गया है। और ये स्टेबल स्टॉक कहाँ पे से अच्छा लग रहा है, हम उसे स्टडी करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं, मुझे ये एक डिमांड जोन उसका अच्छा लग रहा है फिलहाल अभी के लिए। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। पर हम डिटेल में भी और अभी फिलहाल मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया हुआ है, पर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके भी हम इस स्टॉक को देखेंगे। तो इसकी एक जो रेंज है ना गाइस, 110 से लेके 70 तक, 75 तक अगर हम बोले, तो ये एक रेंज है जहाँ पे से वो कंसोलिडेट हुआ और फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये कंसोलिडेट का जो ब्रेकआउट है उसने दिया था अगस्त 2024 में। ओके। तो ये रेंज उसने एक अच्छी बना ली थी यहाँ पे, जो है 75-76 से लेके ऑलमोस्ट 110 के लेवल तक की। और फिर जो ब्रेकआउट दिया, इस स्टॉक ने हाई किया था 175-176 का। अभी वापस उसी रेंज में ये स्टॉक आया है, और पॉसिबल है शायद यहाँ से थोड़ा और कंसोलिडेट हो और फिर आगे चलना चालू करे, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन क्या फिनेंशियल्स होते हैं और क्या मार्केट कंडीशंस होती है। ये हो गया मंथली चार्ट, और वीकली चार्ट में भी हम फोकस कर लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट में थोड़ा सा अलग दिखता है पिक्चर, और आसान भी हो जाता है समझने के लिए। ओके, जैसे ये रेंज हो गई उसकी 110 से लेके 75 तक। अगर आप देखेंगे तो ये जो दो पुल बैक्स हुए यहाँ पे। ओके। जब स्टॉक गिरा था मार्च 2024 में, और जब स्टॉक गिरा था जून 2024 में। ओके, तो उस इस स्टॉक ने पुल बैक अच्छा किया था, और उसी डिमांड जोन में आके अब की बात, जब फरवरी 2025 से लेके कंसोलिडेट होके अभी तक जून 2025 में, उसी डिमांड जोन में आके स्टॉक ने वापस से पुल बैक किया हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सपोर्ट उसका काफ़ी अच्छा है, जो ऑलमोस्ट 75-77 तक है। तो ये जो रेंज है 110 से लेके 75 तक की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन लग रही है, सपोर्ट जोन लग रही है। एंड पॉसिबल है कि शायद ये यहाँ पे स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट हो, और फिर शायद अपनी रैली वापस से चालू करें। पर एज आई से, ये रैली जो चालू करेगी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल्स रहेगी, बेस्ड ऑन आउटकम्स रहेगा कि क्या कर रही है कंपनी, कैसे आगे प्रोग्रेस कर रही है। सिर्फ JSW के नाम से ही नहीं चलेगी, ऑब्वियसली उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, तो ये कंपनी बहुत अच्छी चलेगी। एंड ऑब्वियसली JSW ग्रुप इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस, सो कोई डाउट नहीं है कि आगे जाके ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। आई एम श्योर बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाली है इन फ्यूचर। तो अभी के लिए तो लग रहा है 75-76 के आसपास एक अच्छा उसने एक बेस बना दिया है। शायद वापस से कोई 90-95 के आसपास का एक लेवल टेस्ट करेगी ये कंपनी, ये स्टॉक, और बाद में फिर शायद अपनी रैली वापस चालू करेगी। ओके, तो ध्यान रखिए इस स्टॉक पे, अगर निवेश करना हो, अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो प्लीज़ आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है उनको, और क्या इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। अगर समझो ये यहाँ से ही चलना चालू करती है ये कंपनी, तो मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में हम इसे और नए लेवल्स पे देख सकते हैं। पॉसिबल है शायद ऑल टाइम हाई भी देख सके, जो है ऑलमोस्ट 220 प्लस के आसपास। तो अगर समझो ये ऑल टाइम हाई अगर ये कंपनी हमें दे देती है, तो दिस विल बी नथिंग बट, समझ लीजिए आज जो इसका प्राइस है 110, 200 अगर हो गया तो इसको डबल। ओके, तो अगर 200
10, 220, 220 का प्राइस हमें मिलता है आने वाले 3 या 5 सालों में। तो इतना तो हमें कोई भी बैंक एफडी में नहीं देती है 3-5 सालों में। तो ये शायद स्टॉक है। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक पे, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये स्टॉक और क्या हमें निवेश करना चाहिए। ओके, चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।